अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आई एम बिलाल लतीफ़। वेलकम बैक माई चैनल आप 23। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको टिकटॉक के बारे में चंद हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ के बारे में बताएंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो नाजरीन शुरू करते हैं, चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। टिकटॉक का आगाज़ जो है 2016 में हुआ। इस वक्त सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो ऐप है वो टिकटॉक है। इसके सार्फिन की इसके सार्फिन की तादाद जो है वो 2 अरब क्रॉस कर चुकी है। 2022 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये टॉप ट्रेंड में चल रही है टिकटॉक ऐप इस वक्त पूरी दुनिया में। टॉप ट्रेंड में चलने की वजह क्या है? इंस्टाग्राम नंबर 2 पे चल रही है, उसके 2.25 अरब के करीब तकरीबन सार्फिन है, और टिकटॉक के 2 अरब प्लस में सार्फिन है। इतना ज़्यादा देखी जाने वाली ये ऐप, इसकी वजह क्या है? इसकी जो वजूहत है हम आपको बता देते हैं। एक तो ये टिकटॉक जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो 75 ज़बानों में, लैंग्वेजेस में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इंग्लिश, उर्दू, अरबी, फ़ारसी, तकरीबन 75 ज़बानें जो हैं टिकटॉक पर सुनी और बोली गई हैं। और दूसरी बात, इसमें ये तकरीबन 175 ममालिक में फैल चुका है, यानी कि 175 ममालिक में इसकी सर्विसेज टिकटॉक की दी जा रही हैं। दुनिया में तकरीबन 220 के करीब ममालिक हैं, जिनमें से 175 ममालिक में टिकटॉक की सर्विसेज दी जा रही हैं। एक वजह इसकी मशहूर होने की ये है। और दूसरी वजह इसकी ये वजह मशहूर होने की, इतनी ज़्यादा देखी जाने की वजह क्या है? इसकी इतनी ज़्यादा टिकटॉक देखी जाने की वजह कम उम्र यंगस्टर्स, टीन एजेस और नौजवान हैं। उनकी जो वीडियोस हैं वो बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। नौजवान, गर्ल्स, ख़वातीन, तकरीबन हर किस्म के जो हैं लेडीज़ एंड जेंट्स आपको टिकटॉक पर देखने को मिलेंगे। टिकटॉक बनाने वाले ने ये ऐप इस मकसद से बनाई थी। ये एक शॉर्ट वीडियो ऐप है जिसमें शॉर्ट वीडियोस अपलोड की जाती हैं, वीडियोस ही अपलोड की जाती हैं। इंस्टाग्राम भी इसी बेस पर ही है, लेकिन उसमें फ़ोटोज़ भी अपलोड की जाती हैं। वीडियोस के साथ साथ फ़ोटोज़ भी आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन टिकटॉक पे आप सिर्फ वीडियोस ही अपलोड कर सकते हैं, फ़ोटोज़ आप अपलोड नहीं कर सकते। अगर फ़ोटोज़ अपलोड करनी है वो उसकी भी कोई टाइम लिमिट होगी, मतलब 30 सेकंड 15 सेकंड की आप फ़ोटोज़ जोड़ के आपस में बार बार जब वो दिखाए ऐसे अपलोड कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आज पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसकी वजह ये है कि ये इसमें ज़्यादातर फहाशी, उरियानी, डांस बंद कमरों में दिखाया जाता है, और उसके अलावा इसमें जो और भी बहुत सी चीज़ें, बदमाशी दिखाई जाती है, दौलत का नशा दिखाया जाता है। इसकी शॉर्ट वीडियोज़ मतलब फेम हासिल करने के लिए शॉर्ट वीडियोज़ बनाई जाती हैं और वो फिर अपलोड की जाती हैं। टिकटॉक बनाने वालों का मकसद ये था, यानी कि टिकटॉक ऐप बनाने वालों का, कि फ़नी चीज़ें आवाम के पास इतना टाइम नहीं होता वो देखे, और फ़नी चीज़ें देख के महसूस हों, जिसमें पॉजिटिव फ़नी चीज़ों की बात की थी, नेगेटिव की बात नहीं हो रही। पॉजिटिव फ़नी चीज़ में टेक्निकल फ़नी चीज़ें भी, आप स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते हैं, या कोई पॉजिटिव आप ट्रिक कैसे दिखा सकते हैं जिससे आवाम हैरत में भी मुब्तला और खुश भी हो और महसूस भी हो। तो ये फाशी और उरियानी ये प्राइवेट चीज़ें हैं। इसको जैसे ही आप अब सोशल मीडिया या टिकटॉक या इंस्टाग्राम पे आप अपलोड करोगे तो आप ऑटोमेटिक वायरल हो जाएंगे, क्योंकि ये प्राइवेट चीज़ें हैं, ये अपने हद तक रखने की चीज़ें हैं। इसको आप वीडियो भी ना बनाएं और इसे अपलोड भी मत करें, क्योंकि इसको एक तो बहैसियत मुसलमान जो आपको देखेगा उसको भी गुनाह होता है, और बनाने वाले की वीडियो जब तक चलती रहती है वो जो बनाता है वीडियो उसको भी गुनाह मिलता रहता है। तो हमें दोस्तों टिकटॉक ऐप इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिहाज से इस्तेमाल करें, जिससे हमारा दीनी जो है वो भी हमारा नुकसान ना हो और दुनियावी मकासद भी हमारे पूरे हो सकें। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।